हर हर महादेव दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। और कल है 27 मई 2025 और हम हरियाणा सिरसा से केदारनाथ पैदल यात्रा करने वाले हैं। और जो यात्रा से पहले की तैयारी होती है जो हमने कर ली है, जो जरूरी चीज़ है वो हमने कर ली है और आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ जरूरी है। और ये नंदू भाई है, नंदू भाई सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। तो हम जा रहे हैं सिरसा से पैदल केदारनाथ यात्रा। 18 की एज में शायद सिरसा में पहली बार को जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ों के बिना जाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना भी आप चले तो जाओगे लेकिन उसका फायदा क्या भी अगर आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे भी आपको कोई भी यात्रा करनी हो, किसी धार्मिक जगह पे जाना हो, ठीक है, या फिर ट्रैवल करना, तो आपके पास क्या क्या सामान होना मस्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी शुरुआत में कपड़ा शुरू करते हैं, कपड़े से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो हम पहन के जाए कपड़ा वो शुरू में हमने ले लिया है। ये जो कपड़ा है हमने वो नॉर्मल कपड़ा लिया जो होती है, क्योंकि गर्मी का समय है अभी और वहाँ ज़्यादा ठंड हो जाएगा, तो ठंड के लिए हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने अलग से ले लिया है, क्योंकि जो अभी का मौसम है हम मौसम के हिसाब से कपड़े ले रहे हैं। तो ये आपको एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, जो कृष्ण भाई बोल गए थे कि कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो सके, मौसम के हिसाब से ना, ऐसा ना हो जिसके अंदर भी आप कट जाओ या कुछ आपकी बॉडी में इफेक्ट पड़ जाए, ठीक है। थोड़ा मौसम के हिसाब से और थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, वेट लाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अगर पैदल यात्रा करनी है तो आपको वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हो, सॉरी, क्योंकि जब तक भी आप जाओगे ना तो आपको 100 ग्राम वजन भी भारी लगेगा, ठीक है। और आप ऐसे कपड़े मत पहनना जिसमें चलने के लिए आपको दिक्कत हो, थोड़ा लूज पहनना। हाँ वही कह रहा हूँ, कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप कपड़े ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में लेने हैं तो ये कपड़े रहेंगे, कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े ले जाने की लागे, ठीक है। आगे मौसम के हिसाब से। आपके जो जूते होंगे उसके लिए आपको जुराबे सॉक्स रखनी है और 2 जोड़ी से ऊपर रखनी है, ताकि कई बार हम नहीं धो पाते तो एक को चेंज कर सके, दूसरी बदबू ना आए, ठीक है। ये चीज़ हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आपका सारी ट्रिप खराब हो जाएगी अगर आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं हमारी सेफ्टी पे, ठीक है। तो सेफ्टी में क्या क्या होना चाहिए, सेफ्टी में नहीं है तो हमारा ये हाइजीन मेंटेन के लिए कोलगेट ब्रश वगैरह आ गया और ये तेल आ जाएगा, ये सब हाइजीन मेंटेन के लिए आ गया, ये सब। तो आपको ये सामान जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको कहीं पे नहाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ड्राई फेशियल टिश्यू है, क्योंकि इसको बिना पानी से आप यूज कर सकते हो। और जैसे खा पी के कुछ होता है ना कि पानी से धोना, बिना पानी का आप धो सकते हो इसको। ये है ड्राई फेशियल टिश्यू, मिल सकती है। तो उसके बाद में हम आते हैं हमारी सेफ्टी के अंदर। सेफ्टी के अंदर पहले जरूरी, सबसे जरूरी जो चीज़ है वो होनी चाहिए हमारे पास मेडिसिन, ठीक है। आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो और रास्ते में कुछ आपका पैर के लग गई, आपके कुछ और हो गया, तो आपके पास अगर दवाई नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपको डॉक्टर तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर हर चीज़ की दवाई है, जैसे सर दर्द हो रहा है, चाहे आपका पेट खराब हो गया, तेजाब बन के आपकी कोई लग गई, ठीक है, आपका पैर है जो मोच आ गई, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके कुछ जैसे थोड़ा बहुत कट आ गया तो आपके पास बैंडेज होनी चाहिए, मतलब हर प्रकार की सेफ्टी के लिए आपके पास दवाई होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में ये चीज़ भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार हम जैसे जाते हैं तो हमारे पास ना ऐसा होता है आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, जरूरी नहीं है भी अच्छे लोग मिले, बुरे भी मिल सकते हैं। किसी ने ड्रिंक कर रखी हो, कुछ होगा, तो आपको सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी सेफ्टी के लिए चाकू के लिए रखना है। और ये 2 काम आता है, दूसरा सब्जी वगैरह भी काट सकते हैं, तो उसको गलत मत लेना, ऐसे ये चीज़ें ये होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कई बार दिक्कत आ जाती है, तो ये भी होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद में हम आते हैं हमारे टेक्नोलॉजी के सामान पे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे जो मोस्ट, इस वीडियो का सबसे जो मेन पार्ट है वो है पावर बैंक। अगर इसके बिना आप जाओगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप फ़ोन लेके जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो। अगर आप जर्नी नहीं भी शेयर कर रहे हो, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जैसे किसी ने ड्रिंक कर रखी है, मतलब आवारा कुछ भी हो जाए, ऐसा भी कोई लोग आ जाए, आप पे कोई हमला हो जाए, कोई चोर आ जाए, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो, अपने किसी क्लोज पर्सन को फ़ोन कर सकते हो। और इसलिए आपके पास पावर बैंक होना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका फ़ोन इसे चार्ज लग सकता है, अभी 10,000 mAh का हमने लिया है, ठीक है। इससे हमारा फोन जो है 2 बार चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वैसे रास्ते में आते ही है, ठीक है, स्टेशन वगैरह है वहाँ से कर लेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में है हमारे पास स्टोरेज के लिए 2 SSD कार्ड 128 GB, क्योंकि आप जैसे जर्नी शेयर करोगे, ठीक है, तो आपको ब्लॉग वगैरह शूट करने पड़ेंगे, तो उस फोन के अंदर इतनी नहीं होती, तो आप इसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे रहने के लिए। मैं बताता हूँ आपको, हमने लिया है कैंपिंग टेंट डीकैथलॉन का नंबर 1, इंडिया की नंबर 1, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या फिर मैंने जो लिया है मैं बता सकता हूँ। इसका वेट है अप्रोक्स 2.5 किलो से 3 किलो के, 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में है, ठीक है। और ये जो है वाटर प्रूफ है, रेन प्रूफ है। और इसके अंदर ऐसा है भी, मान के चलो आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास रहने को जगह नहीं है, ठीक है, तो आप जैसे पेट्रोल पंप है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, इसके घर की छत पे है, तो आप ये अपना खुद का कैंपिंग टेंट लगा सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे रात को स्टे कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरे को पड़ा है अप्रोक्स 2700-2800 रुपये के करीब पड़ा है, ठीक है। और अभी पड़ा है जस्ट मतलब 2-3 मंथ बाद में और भी महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना जाना फायदा नहीं है, ठीक है। ट्रैवल करना है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे खाने
पीने का। उसके बाद हम आते हैं खाने पीने पे। कुछ ये रहा, कुछ और सामान जैसे है वो हमें थोड़ा बहुत लाना भी है, जैसे चने हैं, ठीक है। ये ऐसा है ना भी आपको सूखा खाना है, आपका खाना खराब भी नहीं होगा, ठीक है, और आपको काम भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आते हैं हमारे पास डाटा केबल भी होनी चाहिए। अब मान के चलो आपके पास स्टेशन है, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल के अंदर ऐसा होगा ना भी आप जैसे स्टेशन पे हो, ठीक है, स्टेशन पे कितना दूर होगा, ऊपर से नीचे तक होगा, ठीक है। तो अब आपको डाटा केबल चाहिए लंबी, क्योंकि अगर डाटा केबल लंबी होगी ना तो आप जैसे स्टेशन है उस पर भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आपका फोन को लेके नहीं जा सकता, आपको खुद को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए 2-3 डाटा केबल है, ठीक है। उसके बाद में जो चीज आती है वो आती है जैसे हम केदारनाथ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास धार्मिक चीज होनी चाहिए। जैसे जो हमारा ये झंडा है, ठीक है, ये जय श्री राम, तो हमारा ये श्री राम का झंडा है, ठीक है, भगवान का झंडा है, ये हमारे पास होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो धार्मिक लोग हैं, जो लोग हैं, उनको पता चलेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, और इससे और भी जो लोग हैं वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। और ये हमारा है जिसके अंदर हमारा जैसे हम झंडा लगाएंगे और हम जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लोग होंगे वो देखेंगे हमें, और उनको भी थोड़ा प्रेरणा मिलेगी कि हमें ऐसा करना चाहिए, उनको पता लगेगा कि हम यहाँ यात्रा ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो आता है कुछ चीजें आएगी जो बहुत ज्यादा जरूरी होगी, ठीक है। अब जैसे ये आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, ठीक है। अब आप जैसे जा रहे हो केदारनाथ जा रहे हो, या फिर उसके बीच में जैसे कुछ चीजें आएंगी जहाँ पे टूल फ्री होगा, ठीक है, आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, तो आपके पास आधार कार्ड आपका होना जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भारत के अंदर कहीं पे जाना है, तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको अलाउड नहीं होगा, तो आपको ये चीजें जरूरी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे आता है हमारा वोट। इससे क्या होगा, इससे पब्लिक को या जनता को पता लगेगा भी हम यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जैसे सिरसा से केदारनाथ पैदल यात्रा हर हर महादेव, तो इसके अंदर नीचे हमारा है हैंडल नेम, ठीक है, जो इंस्टा है, सोशल मीडिया है, इसका नाम है, ताकि अगर कोई लोग हैं हमें देख रहे हैं, ठीक है, अब उनको कैसे पता लगेगा हमारा अकाउंट क्या है, हमारे साथ वो जुड़ेंगे कैसे, इसलिए हमने ये बोर्ड तैयार किया, ठीक है। अब इस बोर्ड को बनवाने के लिए क्या किया हमने, ठीक है, हम फ्लैक्स वाले दुकान पे गए, ठीक है, उन्होंने हमें ये बोर्ड तैयार करके दिया है। हमने इसको खुद फोन में तैयार किया था, पिक्सल लैंड है, आप हो सकते हो तो वहाँ से भी करवा लेना, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। इसमें हमने खुद से तैयार करवाया और वहाँ पे दुकान पे जाकर बस प्रिंट भी नहीं करवाया। हाँ, एक बात और, अगर आपको वैसे करते ना अभी आप सीधा उसके पास जाते तो आपको 500-700 रुपये कम से कम ले लो। हमें जाना है बजट में, तो हमें खुद तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के बाद में आप प्रिंट कराओगे तो आपको 100-200 में बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, और हमें बजट में चलना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये हमारी आती है कुछ और चीजें जो हमें जरूरी है, जैसे ये तिरंगा है, ठीक है। कुछ जगह पे हमारा जैसे हम देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे देश के लिए कर रहे हैं तो हमें देश का भी झंडा साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए ना हम इंडिया। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हमारा है बैग, जो हमारा ट्रैकिंग बैग है, ठीक है, मतलब इस टाइप का होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है ये लो कोई भी बैग हो, मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसके अंदर आपके सारे सामान आ जाए, जिसके अंदर आपकी चैन वगैरह ज्यादा हो, क्योंकि जैसे आप कुछ भी डालोगे, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो अलग में डालोगे, ठीक है, कोई और चीज है वो उसके अलग में डालोगे, तो आपके लिए ना बैग बड़ा होना चाहिए, जिसके अंदर आपका सारा सामान आ जाए, और वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए। अगर कंफर्टेबल नहीं होगा ना तो आप 5 किलोमीटर में ही तंग आ जाओ, जैसे आप ये कर रहे हो, ठीक है, आपने बैग टांग लिया, अब टांगने के बाद में अगर ये बैग आपको यहाँ पे घुट रहा है ना तो आपकी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आपको कंफर्टेबल चीजें यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीजें होती है जो मतलब कि हमारे फैशन को जो हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे साफा है, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है, तो हिंदू धर्म के अंदर ये साफा बहुत जरूरी काम आता है। जैसे मान लो मैं जाऊंगा, ठीक है, तो ये साफा है ना, तो इसको हम इस तरीके से बांध सकते हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म की जो है ना वो प्रेरणा भी है, मतलब पता लगता है कि हाँ ये हिंदू धर्म का है, ठीक है, तो ऐसे हम साफा बांध सकते हैं। और एक इंसिडेंट और बताता हूँ, जैसे ना मैंने ना मतलब कुछ सामान बहुत पहले ले लिया था, लेकिन मेरी जैसे चश्मा है, ठीक है, तो मैंने वो ली थी, तो मतलब मेरे पास ही थी, लेकिन आज मैं कोई काम किया था स्कूटी पे, तो वो चोरी हो गई, मतलब भी पता नहीं कैसे गई, क्या हुआ, ठीक है, मतलब 100 रुपये का नुकसान हो गया। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको 2 टिप ऐसे बताऊंगी, मतलब वीडियो का मजा आ जाएगा आपको, लास्ट में जरूर देखना, ठीक है, 2 टिप ऐसे बताऊंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहना, ठीक है। तो उसके बाद में एक पानी की बोतल होनी चाहिए, ठीक है, पानी की बोतल नहीं होगी ना तो पानी की बोतल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर जगह आपको वाटर कूलर वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन अब जैसे मान लो आपके पास पानी की बोतल तो आप कुछ दूर जाके ना पानी की बोतल को भर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेन जो सामान था ना वो यही था। अब आप कुछ एक्स्ट्रा लेके चलोगे ना तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे मान लो बैग है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको इतना सामान मस्ट जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी एक्स्ट्रा लेके चलो तो ठीक है, क्योंकि हमें पैदल यात्रा करनी है ना, तो हमें बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना, हमें कंफर्टेबल भी होना है, ठीक है। तो इसके बाद में जो 2 टिप है वो आपको देखो। अब ये सामान है, इसके अलावा जैसे क्या जरूरी है, अगर ये भी नहीं है तो क्या जरूरी है, अगर ये भी नहीं है ना तो जैसे मैंने आपको बताया ना वीडियो में लास्ट में 2 टिप दूंगा, वो यही टिप है, सुन लो। पहली टिप क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये आपके पास, इसके बिना आप जाओगे ना तो ऐसे मान लेना भी आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये दोनों, ठीक है। और इसके बाद में पावर है, इन 2 चीज़ों के बिना अगर जा रहे हो ना तो घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है, और अपनी यात्रा भी सही नहीं होगी। तो ना तो घर वालों का टाइम वेस्ट करो, ना खुद का करियर बनाने में भी ध्यान दो, सिर्फ आपको ऐसी चीज़ करना है ना भी लोगों की प्रॉब्लम भी सोल्व हो और आप खुद भी कुछ जान सके, कुछ सीख सकें, ठीक है। तो ये 2 टिप है जो इतनी ज़्यादा जरूरी है, आप इसकी वैल्यू नहीं बताओगी लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। घर वालों को खुद को प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी ना, तो स्टे करने के लिए अपना फोन पे चार्ज करने के लिए
इसमें ज्यादा बहुत problem नहीं, घर वाले आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मान के चलो जी, घर वाले आपके ट्रस्ट बहुत धोखा करते हैं, ठीक है। अब मेरी फैमिली भी है, तो मैं आपको सही बताऊं तो मेरी फैमिली किस टाइम पे मेरे अगेंस्ट थी, लेकिन ये बात भी अभी घर वाले ही सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। तो आप ऐसे ही मतलब पूरा करके चलो ना, अभी आपको घर वालों को कंप्लेन ना आए, ठीक है। तो कृष्ण भाई थोड़ा बता देंगे, टिप मैंने 2 वीडियो को आपके बता दिए, तो थोड़ा भाई आप बता दो, ठीक है। उसके बाद बताया कि ऐसा कुछ रह ही नहीं रहा। तो आपको बता देता हूँ कि कल हम जाएंगे 27 मई को, यहाँ से सिरसा से चलेंगे केदारनाथ, और हम पहले हैं सिरसा के जो 2 लड़कियां 18 साल के अंदर पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो भी केदारनाथ तक की, ठीक है। तो शायद ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, नहीं तो मेरी फैमिली के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे कस्बे के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अपनी फीलिंग को शेयर भी नहीं कर सकता। और हाँ, जैसे मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ में इतनी प्रॉब्लम्स भी आएगी, मैं खुश भी होऊंगा, रोऊंगा भी, कुछ हमारे साथ इंसिडेंट भी हो सकता है, कुछ फ़ायदा भी होगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए भी कौन मेरे साथ है, ठीक है। क्योंकि महादेव के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, महादेव चाहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, महादेव चाहेंगे तो हम रास्ते में क्या पता क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। तो इसी उम्मीद से हम हमारी वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, ठीक है। किसी आपके एक लाइक और कमेंट से शायद किसी का या पब्लिक को थोड़ा और ज्ञान मिल जाए, क्योंकि अगर आप लाइक कमेंट करते हो ना तो इंस्टाग्राम और ज़्यादा, या फिर यूट्यूब है वो और ज़्यादा बूस्ट करता है और लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, जय श्री राम। कोई भी काम